नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं, सोनल दहिया। कोटा से, राजस्थान के कोटा से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कोटा में जो सुसाइड केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों की आत्महत्या के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है। और पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी कि वो लाइफ में कैसे आगे मूव करें और कौन सा अपना करियर ऑप्शन चुनें और जिसमें वो टेंस भी ना हो और बहुत इजीली आगे उसको परस्यू कर पाएँ। ये बहुत सारी दुविधा इस वक्त पेरेंट्स के दिमाग में भी चल रही है, बच्चों के दिमाग में भी चल रही है। तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आजकल एक बात कह रहे हैं कि करियर के लिए आपको अपना प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी करना होगा। प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, वो भी आपको मैं समझाती हूँ। प्लान ए में आप सोच कर चलते हैं, मान कर चलते हैं कि आपको ये बनना है लाइफ में, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। कई बार आप में वो खूबियाँ होती हैं, कई बार वो खूबियाँ आप अपने भीतर लाना चाहते हैं, या कोई ड्रीम होता है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को करते करते हमें समझ में आता है कि हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे, वो किताबें आपको दिलचस्प लगती होंगी, अच्छी लगती होंगी पढ़ने में, लेकिन एक समय के बाद आपको लगता होगा कि मैं कुछ और इससे बेहतर कर सकता हूँ, या कुछ और पढ़ूंगा तो मेरी जो रुचि है उसमें वो ज़्यादा लग सकती है। ये धीरे धीरे जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को जानते हैं, समझते हैं। और ये सेम बात पेरेंट्स पर भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बच्चा इसको एक्सप्रेस करने में कई बार देरी कर देता है। तो आप अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि करियर का ऑप्शन ए हमेशा लेकर चलें, लेकिन करियर का ऑप्शन बी भी लेकर चलें कि अगर आप उस ऑप्शन ए में कामयाब नहीं होते हैं, वो ऑप्शन ए आपका सही तरीक़ा से काम नहीं करता है, या कोई ना कोई चूक रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आपके पास एक ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। और उस ऑप्शन बी के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं। उनको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। कई बार हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको ये अपने करियर ऑप्शंस में प्लान ए और प्लान बी आज से ही आप इसकी कोशिश करें कि आप जो बनना चाहते हैं उसके साथ साथ आप एक और ऑप्शन लेकर चलें कि अगर मैं ये नहीं कर पाया या ये नहीं कर पाई तो मेरे पास एक प्लान बी भी है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ या मैं जिस पे मैं काम कर सकती हूँ। तो ये अगर आप अपनी लाइफ में लेकर चलेंगे तो एक करियर के लिहाज से आप बहुत ईजी चलेंगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत ईजी गोइंग हो रहा है सब कुछ, तो उसमें एक डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको एंग्जाइटी नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक प्लान बी भी रेडी है। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत पीक पर होगा। आप जल्दी से हार नहीं मानेंगे, जल्दी से आपको लगेगा नहीं कि बहुत कुछ मेरे लाइफ से छूट रहा है। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम करें। प्लान बी की ज़रूरत सबको होती है जब भी हम क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा प्लान ए बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पास उसी तरह से होता रहेगा या उसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख पाएगा। तो इसलिए प्लान बी पर हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी दोनों की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि प्लान ए अच्छा है या प्लान बी है, क्योंकि ये एक बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारी आर्ट्स होती हैं जिसको वो समय के साथ जान पाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने प्लान ए और प्लान बी दोनों पर ध्यान दें। बहुत छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चा बहुत सारे साइंस देता है, बहुत सारे सिम्टम्स देता है जब वो डिप्रेस्ड होता है। हम उनसे बात नहीं करते हैं, हम उनसे उनके मन की बात नहीं जानते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्रिएटिवली बच्चा लॉस्ट रहने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें बच्चे का जो क्लूज़ हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे वर्बल क्लूज़ होते हैं जो बच्चा बोल कर देता है, कुछ नॉन वर्बल होते हैं जो अपने बिहेवियर के ज़रिए देता है, और कुछ ऐसे क्लूज़ होते हैं जो उनके बिहेवियर से आपको समझ में आते हैं। धीरे धीरे जब आप बच्चे को जज करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, वो आप धीरे धीरे समझ में आपको आता है। अगर आपका बच्चा अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन करियर का बहुत बड़ा बच्चे को एक बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लान ए और प्लान बी दोनों को अपनी लाइफ में रखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी और बच्चे भी
बहुत इजीली बहुत स्मूथ तरीके से आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपके बीच का जो बॉन्ड है, पेरेंट्स के बीच का और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है, उसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, उसका अच्छा होना, उसका बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स से थोड़ी दूरी हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये कोशिश करें अपने बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट करें, उसको आसपास का बिहेवियरल चीज़ें सिखाएं, कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंस दें उसे, केयर दें, कम्युनिकेशन दें और उसका कंट्रीब्यूशन दें, कॉम्पिटेंस दें, ताकि आपका बच्चा जो है ये सारी चीज़ों का एक पैकेज बन पाए। और इन सब चीज़ों से फिर बच्चे के मन में कुछ ऐसा रह नहीं जाता है, क्योंकि आप इन प्रॉपर चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका बच्चा एक्सप्रेसिव होगा। और एक्सप्रेसिव होगा तो फिर बहुत कम चांसेस होंगे कि वो कोई बात अपने मन में रखे। मन में अगर कोई बात रहती है तो फिर वो तकलीफ़ देती है, और फिर बहुत सारे केसेस सुसाइड के आप देख रहे हैं, कोटा में जिस तरह से घटनाएँ सामने आ रही हैं। तो इसमें आपको भी अवेयर रहने की ज़रूरत है और अपने बच्चे को समय समय पर समझने की ज़रूरत है।